सो हे गाइस, टेकेट की नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 34 ऑफ ब्लाइंड 75, दैट इज़ क्लोन ग्राफ। तो इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता तो मैं कि हमें एक गिवन अ रेफरेंस ऑफ अ नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड यानी कहीं भी डायरेक्ट हो सकता है। हमें डीप कॉपी यानी क्लोन रिटर्न करना है ग्राफ का। ये डीप कॉपी क्या होता है? जैसे कि तुम्हें एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हें एग्जैक्टली कॉपी उसकी, मतलब जैसे तुम्हारे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है ना, तो दूसरे ब्रेड का टुकड़ा है, तो दो अलग अलग है ना, तो तुम्हें दूसरा वाला क्रिएट करना है यूजिंग फर्स्ट, यानी एग्जैक्टली सेम। अभी बताता हूँ कैसे। हमें ईच नोड इन द ग्राफ कंटेन अ वैल्यू इंट एंड अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट नोड ऑफ इट्स नेबर। तो हमारे पास दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो वैल्यू उसकी और उसके जो नेबर हैं जो कि उससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ये देख लो, एग्जांपल 1, इसको भी समझाते हैं क्या लिखा है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एडीजे लिस्ट दे रखी है हमें, ये है ना। इस तरह से हमारा बन रहा है ग्राफ। आउटपुट भी एग्जैक्टली यही आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि प्रिंट कर दो एडीजे लिस्ट, है ना, ऐसा नहीं करना। यही तो बात है असल में। ऐसा करने से एरर ही आएगा, क्योंकि एडीजे लिस्ट कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो इसको ही प्रिंट नहीं कर दिया हमने हमने इसका क्लोन बनाया है। कैसे? मैंने पेंट में पहले ही लिख लिया है सब कुछ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना। तो ये वहाँ पे हमने ड्राइंग बनी हुई देखी थी। मैं कर्सर वगैरह ले लेता हूँ कुछ। ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये दिख रहा है। असल में हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ ये है। लेट्स अज्यूम 1 2 3 4, और ये देखो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मान लेते दोनों दोनों तरफ से डायरेक्टेड है ना, कहीं से भी जा सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से ये क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब यही नहीं कि कलर देखो सेम है दोनों का, ये नहीं एग्जैक्टली इसको ही यहाँ उठा दिया है, ठीक है। मतलब वो जो ब्रेड का टुकड़ा है वो अकेला ही है, उसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं करना। ना ही हमें ऐसा करना है कि उसको तोड़ फोड़ के अलग अलग कर देना है, कि जैसे 1 तो ठीक है, 3 यहाँ आ गया, यहाँ तो 2 था। ऐसा भी नहीं करना है। हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 4। और साथ में ये रंग बदल गया, यानी नया स्पेस क्रिएट हो रखा है, यानी नई जगह पे हमारा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सेम, मेरे को एक गाड़ी बनानी है सेम इसके जैसे मॉडल की। तो ऐसा नहीं करूँगा कि पुरानी गाड़ी में से टायर निकाल के अलग कर दूंगा, नहीं। नए टायर खरीद के, एग्जैक्टली सेम टायर खरीद के, नई पूरी की पूरी, मतलब दो गाड़ियाँ हो जाएंगी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, ये तो था एक्सप्लेनेशन कि ये डीप क्लोन क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा क्लोन बस। और ऐसा नहीं कि प्रिंट प्रिंट कर देना, वो मैं समझा चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप क्रिएट कर देंगे। असल में स्टार्ट कैसे होगी हमारी जर्नी, कि ओल्ड हमारे पास पड़े हैं नोड्स, है ना, और न्यू नोड हम क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने जैसे 1 को ले लिया, ठीक है। अब तो हमने क्या करा, 1 को चेक करा, तो हैश मैप के अंदर नहीं था, तो हम स्टार्टिंग में क्या कर देंगे, 1 को, ओल्ड को मैप कर देंगे नए 1 को, 1 के साथ, ठीक है। मतलब एक नया 1 क्रिएट करेंगे, नया नोड क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू 1 है डेफिनेटली, है ना। तो उसको मैप कर देंगे। अब वो क्या है, वो कनेक्ट हो रहा है दो लोगों से, है ना। तो फिलहाल तो अभी हम देखते हैं कि 2 के साथ क्या हो रहा है। तो हम 2 तक पहुंचेंगे। 2 को क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि 2, देखो 1 कनेक्ट हो रहा है 4 और 2 से, है ना, नेबर्स हैं इसके 4 और 2 है। तो ऐसा नहीं है कि हम 4 और 2 इसी में से उठा के यहाँ लगा देंगे, है ना। नया तो हमारा ये है, अभी इनिशियली हमारे पास 1 ही बना है, ठीक है। इनको, इन सबको भूल जाओ। अब देखो 2 पे आए हम। अब 2 जो है वो हमारा पॉइंट कर रहा है दो नेबर पे, दैट इज़ 1 एंड 3, है ना। 1 एंड 3 पुराने वाले तो नहीं हो सकते, मगर एक बात है कि हैश मैप में 1 हमें मिल रखा है, तो हम 1 से तो अटैच कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं इसको चला के देखूँ तो नहीं, चल तो नहीं रहा है, चल रहा है, वो वाइट कलर चल रहा है ना। तो 1 से तो अटैच हमारा हो जाएगा, और नीचे से हमारा किसके साथ अटैच हो जाएगा, 3 के साथ, ठीक है। अब चेक करूँ, ना ना ना, थोड़ा वेट करना दोस्त। तो ये देखो, है ना। अब 1 के साथ तो 2 का कनेक्शन है भाई, ठीक है। तो 1 का कनेक्शन 2 के साथ तो है। अब 2 का कनेक्शन जो है वो किसके साथ है, 1 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। मगर 3 तो हमारे हैश मैप में था ही नहीं। इनिशियली हम 2 को डालेंगे पहले, है ना, क्योंकि हैश मैप में 2 नहीं था। जब 1 को हमने कनेक्ट करा 2 के साथ, जब ये एरो आया ना, ये वाला एरो दिख रहा है जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, इस एरो के आने का कारण क्या था कि 1 कनेक्ट हुआ 2 के साथ, है ना। और जब 2 आया तो 2 ने कनेक्ट करा 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। अब 3 के लिए हमें बनाना पड़ेगा हैश मैप, दैट इज़ आई ऑलरेडी क्रिएटेड, है ना। और 3 जो है वो कनेक्ट है 4 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो है ना।
मतलब अनडायरेक्शनल है, मतलब दोनों डायरेक्शन में कुछ भी हो सकती है। तो वही हुआ, दोनों तरफ से मैंने कर दिया। अब 4 जो है वो कनेक्ट हो रखा है, 4 को भी हैश मैप में लाए, 1 के साथ भी 3 के साथ भी, है ना। बस एक चीज़ रह गई है, 1 का कनेक्ट होना 4 के साथ, तो हम पॉप करते जाएंगे, पॉप बैक करेंगे पीछे, और 1 भी है वो पता है हमें, 2 के साथ भी और 4 के साथ भी। अल्टीमेटली हमारा जो है क्लोन बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है बस, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आएगी एन इज एजिज और वर्टिसेस का सम जो होगा, क्योंकि हम एच के थ्रू यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। और इसका कोड एक बार तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड रिजल्ट है वैसे, है ना। और इसमें क्या है, मैंने O2N लिखा है, ऐसे कुछ भी नाम लिख सकते हो, हैश मैप ही क्रिएट करा है, ओल्ड टू न्यू हैश मैप। अब एक फंक्शन डिफाइन कर दिया क्लोन नाम से, ठीक है। DFS कर रहे हैं एक्चुअली में हम, है ना। अगर हम वो चीज़ देखे जाए, वैसे क्लोन बोल रहे हैं तो क्लोन लिख रखा है, तो क्लोन कर रहे हैं हम। अगर इफ़ नोड इन O2N, यानी हमारे पास हैश मैप के अंदर पहले से ही वो नोड रखी हुई है। इमेजिन करो 1 जो था वो पहले से रखा हुआ था, तो हमें क्या नया कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत है? नहीं, है ना। मतलब मैंने क्रिएट कर दी है, इनिशियली तो एम्प्टी है, ठीक है। मगर जब भी क्रिएटेड हैश मैप के अंदर पहले से जो होगी वो, है ना, न्यू से ओल्ड से न्यू की तरफ हमने मैप कर रखा है। मगर अगर पहले से हमारे पास मैप्ड चीज़ है, इसका मतलब कॉपी बन चुकी है उसकी, है ना। तो उस टाइम हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे O2N को, है ना, O2N नोड को। तो अब क्या करेंगे, अगर नहीं है हमारे पास तो हमें क्या करना है, कॉपी क्रिएट करनी है। कॉपी क्या होगी, नोड, ये नोड के लिए मैंने ये जो यहाँ पे क्लास डिफाइन कर रखी है ना, इसमें वैल्यू देनी है, और नेबर्स जो हैं वो नन होंगे अगर इनिशियली कुछ नहीं है तो। हम सिर्फ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नेबर नन रहेंगे, तो हमने वैल्यू डाल दी कॉपी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उस नोड की वैल्यू गई। अब हमने O2N नोड का इक्वल टू हमने कॉपी कर दी, यानी अब मैप कर रहे हैं हम, ठीक है, ओल्ड से न्यू को। तो अब हम नेबर चेक करने जा रहे हैं, इतना काम हो गया। ये काम क्या करेगा, हम जब भी इसको कॉल करेंगे, ये देखो बोल रहे हैं ना, फॉर नेबर्स इन नोड डॉट नेबर्स, ठीक है। नोड के जो नेबर्स हैं उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोन नेबर को कॉल करा ना मैंने। ये कॉल करने का रीज़न है कि कॉपी क्रिएट करना, कॉपी क्रिएट नहीं है तो कॉपी क्रिएट हो, फिर हम क्या करें, अपेंड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास नए नोड भी अपेंड होने हैं, नए नोड भी कनेक्ट होने हैं। तो कॉपी डॉट नेबर्स अपेंड डॉट अपेंड, और उसके अंदर हमने उस नेबर को अपेंड कर दिया, रिटर्न कर देंगे फाइनली जो हमारी कॉपी क्रिएट हुई। और जब इनिशियली हमारा इनिशिएट कैसे होगा काम, तो हमारे जब ये क्रिएट होगा तो रिटर्न करने जाएंगे हम क्लोन नोड को। तो नोड जो है हमारे पास वो यहाँ पे जाके इस फंक्शन को कॉल करेगी, अगर नोड है तो, नहीं है तो एल्स केस ये है ना। ये ना डालोगे तो फिर एक एज केस आ जाएगा कि अगर नोड हो ही ना तो क्या करें, तो नन रिटर्न कर दो। तो इसको रन कर लेना और सबमिट करके दिखा देता हूँ। तो मैं ये छोटा सा कोड था, ठीक है, जो मैंने बताया, तो मैं ना उसको थोड़ा दिमाग में रखना। देखो सक्सेस आ गई, और बहुत फास्ट वास्ट भी है, सही है सारा मामला। इसको रन करके देखना तुम एक बार, इसको ध्यान से समझो, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, है ना। बस तुम्हें कनेक्ट करना और ये कब उसको फंक्शन को कॉल करना है ना, ये सब देखना पड़ेगा बस। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेक केयर, बाय।